माँ वीणा वादनी की पूजा अर्चना करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विद्यालय के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री बीडी गुप्ता और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक आदरणीय श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं मां वीणा वादनी की पूजा अर्चना करने के लिए।
जी आप। मध्य दहला। Would like to call on stage Mr. Manish Mishra and his friends for presenting drama, and the title is Nahle Pe Dahla. So please gentlemen give a big hand for them. Good morning मास्टर जी। दोनों साहित्य विषय पर चर्चा की जाए। कुछ नहीं पढ़े मास्टर जी। तू कहाँ पढ़े? आज मास्टर जी का बच्चों का मेरा नाम लाइफ में सिर्फ दोस्तों, क्रिकेट का गेम देखना और लोगों का गेम बजाना। अपन अंडरवर्ल्ड का तेंदुलकर, फाइट का फाइटर, इट इज द सीक्रेट ऑफ फाइटिंग। जल्दी टाइट रखना वरना मैं आउट कर दूंगा। भाई अब भाई की रिक्शा क्रिकेट भी खेलते हैं। खेलता था आज से 20 साल पहले। लोग मुझे भिंडी एक्सप्रेस करके बुलाते थे। एक बार मैंने अपनी बॉल से एक बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू आउट किया और जाकर भिंडी आउट। अंपायर ने आउट नहीं दिया। मैंने उठाकर बॉल मारा। किसको? बैट्समैन को। ही अंपायर को। अंपायर तेरी एक्सपायर हो। बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ने लगे। पुलिस मेरे पीछे दौड़ने लगी। तभी से ये भिंडी एक्सप्रेस छोटा टाउन बन गया। अंपायर बोले तो? अरे पुलिस रे, मेरे कहने से काम नहीं करता। तुम में से टीम का कैप्टन मैं। साला इस मामूल हक तुझे ही है दौड़ने का। घंटे किसकी बजी ना घंटे? भाई मेरी बजी। ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ। मैं हूँ मुत्तू जी। हाँ कौन मुत्तू? लफड़ा हो गया जी। क्या? कौन सा लफड़ा? दिल की बात करना, खबरी सुनना, लफड़ा हो ना जी। इसने उठाई उंगली। कौन है मैं गांगुली? मैं फोटो भेजवाना, तुम उसको क्लीन बोल्ड करना जी। ओके रख लो। ओके जी। रख। हेलो। हेलो। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। अरे हम ज्यादा वैसे नहीं खाता मम्मी। नहीं मम्मी। एक और बात मम्मी। अरे फिकर काहे करती हो मम्मी? अरे 15 बरस पहले सब छोड़ा ना मम्मी। हाँ मम्मी। ठीक है मम्मी। हाँ ममतारी लोगों का काम है कितना भी बड़ा हो जाओ उनके लिए छोटा ही रहते हैं। तो पकड़ो मोबाइल। ऐसे एक बात बताओ, तुमने मेरा काम किया? कौन सा काम मुझे? मैंने तुमसे बोला था कि जब तुम मिट्टी पर से लौटोगे तो हमारे लिए कलिंदा लेके आना। कहाँ है कलिंदा? हुजूर कलिंदा वाला तो हम भूल गए। भूल गए जी हुजूर। सत्यानाश कर दिया। तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है। प्रमोशन कैसे होगा तुम्हारा? आज पूरा दिन खराब कर दिया। खाए खाए के मोटाई गया। अब कहा थे मम्मी जी हम खाना नहीं खाई और खाए ना कम कर दिए हैं। आप बताइए ऐसा साहब हो चाहिए। तो सब बेटा से मुखबिर मिले आवा है। सब मुखबिर मिले आवा भेज दे। इनका रोज रोज टपक पड़ा था। अरे नहीं मिला। हाँ तो उनका राज के बारे बताया चाहिए थे। बोला। वो जो मंत्रालय के आनंद पालन काला धन सोचता है ना। काला धन? हाँ। एक बार थोड़ा तू विस्तार पूर्वक बता दो हमके। ये बात हम मुत्तू स्वामी और मंत्री के बीच अपने कानों से सुना है। और एक बात और। हाँ डील आगे आने वाली है आज। हाँ वैसे एक बात बता बा, तू ये बात तू उससे बताया है किसी? ओम नमः शिवाय। मेरा पैसा कोई न खाए, जो खाए जल्दी मर जाए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल ना जी। जब 2 नागा पैसा लेगा तो अब क्या करेंगे? एक बार पैसा आना जी, दानू पर जाना जी।
टोन चेंज करना जी, टोन चेंज करना। अभी चेंज करता हूँ। हेलो डॉन, ठीक है मैं अभी बताता हूँ। बॉस आज तो डॉन मिलना चाहता है। हाँ ना ध्यान, हाँ डॉन आ जाओ। तू कौन? जिसके पीछे चारों पुलिस पड़ी है, 12वीं पुलिस तैयारी में है, वो मैं हूँ और तू पुलिस चलो। आना जी, आना आना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हो ना जी? बॉल को उठा के मारा था। अच्छा, सोचा था कि छक्का जाएगा, लेकिन यहाँ तो साला कैच आउट कर था। बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़। जी जी प्रणाम मुत्तू जी, बैठे। हमने आ गया है। आना जी, ध्यान है। बहुत बेईमानी किए हो। कटेगा जी, कटेगा। तुम्हें क्या लगता है हम घूस खो रहे हैं? नहीं जी, कटता है, कटता है। पकड़ो, कटता है। हाँ जी, कटता। ठीक बोले। आखिर कब तक हम सेब खाते रहेंगे? पकड़ो। तो हमने तय किया है कि जितना आएगा घूस में से, जितना आएगा उसका 40% मैं लूंगा और बाकी 30% तुम दोनों को दूंगा। मंजूर हो तो देखो, बोलो भाई। तेरे दिमाग फिसल गई क्या? तेरे को 40% देंगे। सामने सामने। बिना बैटरी की टॉर्च, चल बैठ। वैसे एक बात बताओ, वो डीलर कहाँ है तुम्हारा जो हर साल तुम्हें घूस देता है? हम डीलर से बात करना। आना जी, आना। आ रहा है? आज चलो ठीक है, आ जाए तो ठीक है। हाँ। By the way, who is in मुत्तुस्वामी न्यू? हम है जी, हम है। ओह, आपसे मिलकर हमें बहुत दुख हुआ। हमको खुशी हो रही है जी। चलो राइट, श्योर श्योर। By the way, हम आपके पूरे साल की काली कमाई का पैसा लाया है। काली जी, श्याम धान जी, श्याम श्याम धन। वैसे आपकी तारीफ? मेरी तारीफ हो ही नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा। आपने चश्मा लगाने का स्टाइल में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। I like it. So, अपन चलता है अभी। कहाँ जी? अभी मेरे को एक काम उसके बाद ओके। वैसे एक बात बताइए, पूछिए। इस डील हैं बहुत पैसा खाए हैं साले। चलो ठीक ही हुआ, एक हिस्सेदार तो कम हुआ। नींद खराब कर दिए। चलो डॉन, तुम्हारा मुत्तू ही नहीं वो डीलर भी आउट हो चुका है। क्या? हाँ, अब मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। चल जेल। तू मुझे पकड़ेगा? तू नहीं जानता कि चांद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मार डालो साले को। चल। छोड़ दे। छोड़ दू। ये कैसा हो गया भगवान? 2 रन भी नहीं बनाया कि आउट कर दिया। चल अब जाके जेल में सिक्सर मारना। चल। राहत मिली हो। हुजूर, हाँ, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने एक ऐसा चक्कर चलाया कि इतनी आसानी से छोटा डॉन हमारी गिरफ्त में आ गया। अब हमें लादी मर जाए। चली गई, घंटी लड़ी गई। देश की ज्वलंत समस्या यही काला धन है, जिस पर पर्दाफाश करने का छात्रों के द्वारा एक लघु प्रयास था। इसके पश्चात
का स्नेह हमें प्राप्त होगा। तो इसके बाद मैं नाटक के पात्र परिचय कराना चाहूंगी। हमारे पहले पात्र परिचय में है जुझार सिंह। ये सिंह मूंछ की मुद्रा में सिंह राजा एवं महाराजा एवं नवाबों के भावना के गौरव का प्रतीक है। इसके बाद आजम खान, बाघ जैसी मूछें सामंत शाही वर्ग का प्रतीक लिए हुए। इसके बाद चार्ली चापलिन, इस वर्ग की मूछ निम्न मध्यम वर्ग के लड़के रखते हैं और नौकरी पेशा वाले होते हैं। सेठ रामानंद, बकरे जैसी मूछ जिसे व्यापारी वर्ग या दुकानदार रखते हैं। करजन कर मूछ, साहबों एवं वकीलों द्वारा रखी जाने वाली। तियारे, भेड़ जैसी मूछ कूलियों एवं निम्न वर्ग का प्रतीक। मालिक, चूहों जैसी मूछ किसानों के वर्ग का प्रतीक। जोखू, जैसा कि हम नाटक में कर रहे हैं कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, तो ये व्यक्ति मूछहीन है, किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व ना करने वाले। तो लीजिए आप सबके सामने प्रस्तुत है हमारा नाटक मूछों का मर्म। धन्यवाद। तुम्हारे क्या कैसी कट रही है? ठीक है भैया, सब ठीक ही है। आप कहिए, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आए क्यों भी ना, ये सब आपकी मूछों का कमाल है। क्या जोखू भाई, तुम भी मेरी मूछों के पीछे ही पड़े रहते हो। पुरखों की स्वरूप ये मूछे ही तो है जो मुझे जीवित रखे हैं। ससुरा बड़ी समस्या है, मूछे रखो तब भी, ना रखो तो और भी, कहाँ तक इन्हें ढूंढ। अच्छा जोखू भैया, ये बताओ, पहले तो तुम भी मूछे रखते थे, अब क्यों नहीं? जुझार भैया, मैंने मूछों की मार बहुत खाई है, इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि मूछहीन रहना ही निर्विवाद है और मूछहीन व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जोखू तुम ये जान लो, जिसके पास मूछ नहीं उसके पास कुछ नहीं, जिसके पास मूछ है उसके पास सब कुछ है। अरे करजन भैया, कभी कभी अपने जोखू गरीब का भी ध्यान रखा करिए। क्या जोखू मूछहीन है तो आप उसकी ऐसी दशा करेंगे? आपके स्टेटस के प्रति इन मूछों पर हमें गर्व है। ईश्वर करे और ये फले फूले। जोखू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, और इन मूछों को लेकर तुम जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, सिर्फ हमारे सोचने और तो भैया प्यारे, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बताइए, इतने दिनों से कहा थे आप? कुछ नया भी है कि सब पुराना ही चल रहा है? भैया चार्ली, हमारी तो सब ऐसी ही है जैसे पहले थी। पहले भी लुंगी और बनियाइन में थे, अब भी लुंगी और बनियाइन में है। लेकिन आप लोग तो पढ़ लिख कर नौकरी कर माँ बाप की सेवा कर रहे हो। तुमने अपने पूर्वजों का मान बचा लिया है, जो समाज को विखंडित होने से बचा रही है। प्यारे भैया, हमारे लिए समाज में सम्मान के साथ रहने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपनी कृपा हमारे ऊपर कर दी। चलिए चलते हैं। वो ऐसी कि तुम जैसे मूछहीन व्यक्ति अपना तो सब ठीक ही कर लेते हो, पर समाज में गंदगी फैला देते हो। सही जगह पर सही बातें कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है तुम बिना मूछ के ही ठीक हो। और ये तुम चल रहा है सेठ रामानंद, बकरे की मूछ कहीं बाघ नहीं हो सकती। तो चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा कारोबार हो जाए, लेकिन तुम्हारी मूछ बकरे जैसी रहेगी, बाघ जैसी कदापि नहीं। अरे आजम साहब, लोग क्या से क्या और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तभी लकीर के फकीरी बने। आपको अवसर देता है, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अब हमारे दिन फिरे हैं, क्यों न अपनी मर्जी अनुसार ही जीऊं। ऐसे ही मुंह तान कर जीऊंगा, जिसको जो सोचना हो सोचे। सदियों तक हमारी इच्छा कैद थी, लेकिन हम नहीं। सेठ रामानंद, तुमको बार बार समझाने पर तुम्हारे तौर तरीके में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बताओ, तुम अपनी मूछ नीची करने के लिए क्या कीमत लोगे? आजम साहब, मैं तो आपके सामने सिर्फ इसलिए झुका था क्योंकि मुझे सौदा तय करना था, वरना मैं भी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। सेठ रामानंद, मैं तुम्हें बार बार समझाते हैं, लेकिन तुम अभी अब एक ही
गहने जवाहरात दे दीजिए, तब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अन्यथा नहीं। ठीक है भाई, ये हमारे घर की सारी संपत्ति, गहने जेवरात सभी आपके लिए उपस्थित है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय का वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हम स्वागत करते हैं सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के धनी सीधी के विधायक माननीय श्री केदारनाथ शुक्ला जी। हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संकेत पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी, जिससे विलंब न हो। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम संस्था प्रमुख आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और मंचासीन अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें, अभिनंदन करें। संस्था प्रमुख के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है। विद्यालय परिवार से ही श्री रविंद्रनाथ शुक्ला व्याख्याता जीव विज्ञान आमंत्रित हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा व्याख्याता रसायन शास्त्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर श्रीमती रेखा त्रिपाठी व्याख्याता रसायन शास्त्र पुष्प गुच्छ द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर श्रीमती रेखा त्रिपाठी। श्री आरपी श्री सुधाकर प्रसाद मिश्र व्याख्याता एवं एनसीसी अधिकारी आमंत्रित हैं स्वागत करने के लिए। श्री वीरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक भौतिक शास्त्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर BKL शर्मा वरिष्ठ अध्यापक भूगोल। श्री विजय सिंह जी स्वागत करने के लिए। श्री अरुण कुमार मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक भौतिक शास्त्र। श्री जानकी दास तिवारी शिक्षक आमंत्रित हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। बच्चे कृपया शांति बनाए रखें। श्री हरशंकर पांडे क्रीड़ा अनुदेशक माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्रीमती श्री भूपेंद्र पांडे जी सहायक ग्रेड 2 आमंत्रित हैं स्वागत करने के लिए। हमारे बीच अधिकारीगण, प्राचार्य, प्रधानाध्यापकगण, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। श्री शंभुनाथ त्रिपाठी प्राचार्य आदर्श कन्या हाई स्कूल सीधी। श्रीमती शांति पांडे प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी या उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हो आमंत्रित हैं स्वागत के लिए। श्री यमुना प्रसाद नीरत जी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी खुर्द PC आमंत्रित हैं स्वागत करने के लिए। श्री JV सिंह जी प्रधानाध्यापक शासकीय हाई स्कूल जो करेंगे। छात्रा प्रतिनिधि कुमारी अंकिता सेन आमंत्रित है पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करने के लिए और छात्र प्रतिनिधि अमन द्विवेदी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें।
हुआ उपलब्ध आपसे सदा, मनचाहा प्यार अपार आपने। सीधी विधानसभा के यशस्वी और हम सभी के मार्गदर्शक पंडित केदारनाथ जी शुक्ल, कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी के अध्यक्ष महोदय, के कारण इन सभी छात्रों को 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री की महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री निवास में इन्हें 25-25 हजार रुपए से पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत जो अब्दुल कलाम जो हमारे देश के वैज्ञानिक और राष्ट्रपति
चलचलं प्रवाहभावितस्थले गले बलं बलं हिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् चकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्
सभी संध्या वंदना करते हो, आरती करते हो, मुझे मोक्षदायिनी कहते हो। भगवान सूर्य देव को अर्घ का अर्पण कर उनका अभिनंदन करते हो। अपने अपनी